हेलो मंदार जी, वेलकम ऑन E24। हेलो। कैसे हो सर आप? बस बैठे हैं। बढ़िया है, मजे में, और सब फर्स्ट क्लास। ग्रेट। और किस तरह से क्वारंटाइन टाइम पूरा बिता रहे हैं आप? और आप जानते हैं कि अभी और भी दिन बढ़ चुके हैं फिलहाल। जी बिल्कुल बढ़ चुके हैं, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए बढ़ चुके हैं। जैसा कि हम्म। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आधी लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं, अभी आधी लड़ाई और जीतनी बाकी है, तो उसके लिए और ज़्यादा घर पे रहना ज़रूरी है। तो बस जी। उसके लिए अभी घर पे ही रह रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने की जो रह गई थी, तो वो सब चीज़ें हम्म। धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जैसे रीडिंग, काफ़ी सारी बुक्स लेके रखी थी कि भाई जब टाइम मिलेगा तब पढ़ूंगा, तो वो सारी बुक्स निकाल के ऑलमोस्ट दो तीन मैं करीबन 10 से 12 बुक्स ली थी, उसमें से 6-7 बुक मैंने ख़त्म कर दी है पढ़ के। ग्रेट। तो अभी और आई नई नई वेब सीरीज आई है, वो देख रहा हूँ। प्लस न्यूज़ तो देखता ही रहता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और एक जी चीज़ मैं जी कहना जी चाहूँगा आपके माध्यम से कि आरोग्य सेतु जो ऐप बोला गया है वो डाउनलोड सबको करना चाहिए। वो हमारे भले के लिए है, जी वो भी जी। मैं जिसमें अपडेट्स आते रहते हैं, काफ़ी सारे चीज़ों से आप जानकारी पाते रहते हैं, तो वो एक मैं कर रहा हूँ। ग्रेट। और सर हम जानना चाहिए कि अभी हमें ऐसे सेट पे ज्यादा आने का मौका नहीं मिलता है तारक मेहता के। और जब भी सेलिब्रेशंस होते हैं, कुछ अचीवमेंट्स होते हैं आपके शोज के, तो आने का मौका मिलता है। वैसे कभी आना नहीं होता है, तो किस तरह से शूटिंग की पूरी शेड्यूलिंग में कितना मजा आता है, क्या कुछ होता है सेट पे एक्साइटिंग, अगर आप उनसे शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, सेट पे कैसा होता है ना, एक अलग माहौल होता है क्योंकि वहाँ पे अलग-अलग भिन्न-भिन्न कैरेक्टर्स के स्वभाव के व्यक्ति हम लोग मिलते हैं। जी तो सब जब एक साथ आते हैं तो एक अलग ही वहाँ पे उत्साह हो जाता है। प्लस हम लोग जब शूटिंग करते हैं तो जो सीन लिख के आते हैं, एक तो पहले से वो बढ़िया लिखे हुए आते हैं, फिर हम लोग अपनी तरफ से इनपुट देते हैं, रीडिंग करते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा, ओके। तुम ऐसा बोलो, वो सारी चीज़ों से और वो जी सीन एनहांस हो जाता है। तो वो एक रीडिंग का माहौल होता है, इम्प्रोवाइज़ेशन का माहौल होता है। प्लस एक वो जो पॉजिटिविटी है, सब जब सब साथ में आते हैं तो सब पॉजिटिविटी होती है, वो एक एक हेल्प करती है। अभी उन चीज़ों को जी डेफिनेटली जी। मिस कर रहा हूँ मैं, लेकिन ठीक है, अभी हम्म। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसी वाली बात है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग घर पे रहे तो हम बिल्कुल। लोग कोरोना को ज़रूर हरा पाएंगे, उसके लिए घर पे बैठा हूँ। और घर पे बैठे बैठे भी अभी और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी जी जी। कि जो एपिसोड्स अभी जैसे सब टीवी एपिसोड्स पुराने पुराने एपिसोड टेलीकास्ट कर रहा है, हाँ तो यहाँ जी। पे देखिए तारक वाह। मेहता चालू है और यहाँ पे ये बैठे हैं। हेलो जी, कैसे हो आप? इन्होंने जो पुराने एपिसोड, जो पार जब छोटा था तब नहीं देख पाया था, तो वो अपने एपिसोड्स देख रहा है पुराने वाले। ओ। तो ऐसे सब चलता रहता है, बीच बीच में कुछ ना कुछ। आवाज पर आवाज। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी माहौल जी जी जी। पूरा शांत माहौल है। कोई भी नीचे हमारे सोसाइटी में कोई नीचे नहीं जा रहा है, बहुत ही अच्छे से जी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, और जो कि ज़रूरी है। और हाँ, और एक चीज़ है बिल्कुल। मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत अच्छे से जो है वो पार्थ को अभी मेरे मतलब ही डज वेरी गुड ड्राइंग्स, तो उसने बहुत सारे डूडल्स बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पार्थ तुम एक्सप्लेन करो, ये क्या बनाया है पार्थ ने? कुछ कोरोना वायरस का डूडल है। इधर ओ। देखो, ये इंसान मास्क पहन के खड़ा है। वो इस साइड पॉइंट कर रहा है, मतलब इस साइड लिखा है ओ। स्टे होम, और इस साइड इसने थम्स अप दिया है, स्टे वाह। सेफ। वाह, वेरी नाइस पेंटिंग। और सो थॉटफुल। और उसके बाद ये डूडल ग्रेट। है एक टाइप का। ये ना, इसके ब्रश में से ना सारे डूडल्स निकल रहे हैं, और वो सोच रहा है कि इसके ऊपर क्या करे। इस डूडल को एक्चुअली वैक्स बुलाते हैं, वैक्स डूडल। ये हमारे जमाने वाला ड्राइंग्स नहीं है, ये जी इस जी। जमाने वाला ड्राइंग आपके है। घर में तो आर्टिस्ट है सर, एक स्केचिंग आर्टिस्ट कह हाँ सकते बिल्कुल, हैं। अभी प्रोफेशनल की हमें तरह नया पूरी पता उन्होंने चला है, स्केचिंग की है। क्वारंटाइन पीरियड में हमें नया ज्ञान प्राप्त हुआ है।
वाओ। ड्रैगन है, वो उसके मुंह में से कुछ तो भी तो शूट करता है और उसके अंदर से ओ डूडल हो निकलते हो, हैं। वाओ। तो नहीं, अमेजिंग। अभी आप और एक देख सकते हैं यहाँ पे भी, सर जैसे, तुम्ही दिसत नाही आहात. हाँ हाँ आता हा, नाही. और है दिसतोय. हा हा, आता. हो हो. मार्शमॅलो, येस. मार्शमॅलोचं डूडल. ओ. आणि आता अजून एक जो गोष्ट आहे बघून जरा, हे जरा चाललंय ते पण बघतोय. तो मंदार सर, अक्सर शो में देखते हैं कि आप एक टीचर का रोल प्ले करते हैं. बिल्कुल. आपके काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं टप्पू सेना. तो मुझे लगता है कि अभी शायद आपको स्टूडेंट बनने की बारी है. जो आपके बेटे आपको स्केचिंग अच्छे से सिखा सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ नया स्केच है जो ये बना रहा है. वो हमारे जमाने में ऐसे स्केच नहीं हुआ करते थे. हमारे जमाने में हम लोग वही वो पर्वत, फिर छोटा सा घर, फिर कुआं, फिर पेड़, वो सब बना दिया तो पेंटिंग हो गया. अभी कोई नई पर्वत, पेंटिंग, सूरज. हाँ बस इसे माउंटेन के पीछे से सूरज आ रहा है, फिर एक ऐसे बहुत रास्ता बना दिया, एक झोपड़ा बना दिया तो पेंटिंग हो गई. जी जी जी. ये कुछ नया जमाने का पेंटिंग है, डूडल्स बोलते हैं, जिसे मैं भी सीख रहा हूँ अभी घर पे बैठ के. वाओ. ग्रेट सर, आपके करियर के बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि एक्टिंग में कॉमेडी काफी एक्चुअली डिफिकल्ट मानी जाती है और है भी, मंदार जी. तो इतनी डिफिकल्ट चीज को और एक अपने एक्टिंग को किस तरह से आपने इनहांस किया है और इतना अच्छा शो आपको मिला है, ये पूरी जर्नी किस तरह से रही है, अगर आप व्यूवर्स से शेयर करना चाहेंगे, वक्त भी है आपके पास आज. नहीं, ये तो है. मैं जैसे काफी कम लोग जानते होंगे कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. मतलब मैं दुबई में था, जॉब कर रहा था इन 1997 टू 2000, 3 साल में वहाँ पे था. फिर वहाँ पे वहाँ पे मैं मेरे मामा के साथ था, उसकी कंपनी में काम करता था. तो उसके बाद से जब ये तो ड्रामा का तो काफ़ी बचपन से रुचि रही है ड्रामा में काम करने की. तो जी जैसे ही जी जी. 2000 में मेरा वीज़ा ख़त्म हुआ तो मैंने उसको एक्सटेंड नहीं किया. मैंने मतलब डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना करियर इसी क्षेत्र में आगे जाके करूँगा. तो जैसे वाह 2000 में जी. वापस आया मैं दुबई से, और आने के बाद फिर जो स्ट्रगल शुरू होने के बाद फिर काफ़ी सारे ड्रामाज, प्लेज करते 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 काफ़ी सारी सीरियल्स में छोटे मोटे किरदार निभाते निभाते फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गया वहाँ पे. वाह. वैसा. ग्रेट. और कभी हमने सोचा था कि तारक मेहता अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, लोग इतना उसको पसंद करने लगेंगे, एक एक कैरेक्टर्स आइकॉनिक है उसके, कह सकते हैं सर, बिल्कुल. क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, ये तो किसी ने नहीं सोचा. जैसे जैसे शोले फिल्म बनी थी सबसे पहले जब रिलीज हुई थी, पहले तो बिल्कुल भी नहीं चली थी. लोगों ने सोचा कि ये क्या बना दिया है, इतना मतलब कैसा होगा, इतनी बड़ी फिल्म है वगैरह. 2 महीने पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं था. उसके बाद जो शोले को रिस्पॉन्स मिला और जो इतिहास बना दिया शोले ने, वैसे ही तारक मेहता का ही था. तारक मेहता ने भी मतलब जैसे हम लोग को ये अंदाजा आने में तकरीबन 1 साल लगा कि एक ओह. साल के बाद पता चला कि भाई तारक मेहता को लोग पसंद कर रहे हैं, हर किरदार को लोग पसंद कर रहे हैं. और उसके बाद ऐसी अभी स्थिति हुई है कि नहीं, लोगों को चाहिए ही चाहिए, लोगों के घर के किरदार हो गए वो. और जी. बस उसके बाद तो मतलब किसी को ये कल्पना नहीं थी कि ये इतना बड़ा मुकाम हासिल होगा. मतलब तारक मेहता को भी रोकने के लिए बाहर से कोरोना को आना पड़ा. क्या बात है, मतलब इस चीज को भी आपने पॉजिटिवली लिया है. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसलिए अभी जैसे ही कोरोना को खत्म करेंगे फिर से हम लोग शुरू करेंगे अपनी जर्नी. ग्रेट. एक फैमिली बन चुकी होगी तारक मेहता, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी. तो ऑफ स्क्रीन बिल्कुल. कैसी बॉन्डिंग रहती है, कैसे आप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ सारी चीजें? काफी सारी, मतलब अभी तो इतने दिनों से हम लोग कोई मिले नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग जी. वीडियो कॉल कर लेते हैं या एक दूसरे के साथ फोन पे बात कर लेते हैं. क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी है. अगर हम ही उसका पालन बिल्कुल नहीं बिल्कुल. करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं है, सही नहीं है. इसलिए बहुत मन होता है बाहर जाने का, मिलने का. लेकिन वही एक सोच होती है ना कि नहीं, जाने दो ना, क्या होता है, मैं अकेला तो जा रहा हूँ. ऐसे अगर हर आदमी सोचने लगे तो ना वो प्रॉब्लम हो जाता है. इसलिए हर जी आदमी जी को जी. वही सोचना है कि नहीं, घर पे ही रहना है. बस जैसे ही गवर्नमेंट अपने को इंस्ट्रक्ट करेगी कि भाई अभी आप निकल सकते हैं या ऐसा ऐसा कर सकते हैं, फिर आप उसको फॉलो करो, लेकिन तब तक आप घर पे ही रहो.
जी जी, आप क्या कुछ प्रिकॉशंस ले रहे घर पे उन चीजों से बचने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, जब भी मैं 3 दिन या 4 दिन बाद अगर कभी जाता हूँ बाहर से मार्केट में कोई चीज़ें लाने के लिए जाता हूँ, तो मतलब जी। जैसे दूध-वूध जैसे बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है वही लाने के लिए जाता हूँ, तो मास्क पहन के जाना ही वो एक अनिवार्य है, वो करता हूँ। हमारी सोसाइटी में सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हमारी सोसाइटी में हफ्ते में 1 या 2 बार हम लोग वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मँगाते हैं और ओह! पूरा सिस्टमैटिकली हम लोग फ्लोर टू फ्लोर को टाइमिंग देख हेलो, हाँ जी। आवाज़ आ रही है ना? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपकी फ्रेम फ्रीज़ हो गई है इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। ओके, नहीं आ रही, आ रही, आ रही। आई कैन हियर यू। हाँ तो जी। वही फ्लोर टू फ्लोर में निश्चित किया है कि 1 माले से लेके 3 माले तक का समय ये रहेगा, फिर 3 माले से लेके 6 माले तक का समय ये रहेगा, फिर धीरे से नीचे आके सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन करके फिर हम लोग परचेज करते हैं। ग्रेट, तो काफ़ी सारी प्रिकॉशंस भी रखी जा रही है, अच्छी बात है। और और क्या कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप? कुछ रियलाइज़ेशन अगर कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें व्यूअर्स के साथ? नई चीज़ें हुँ। क्या करता हूँ मैं? झाड़ू पोछा कर रहे हैं। ए, क्या कमाल है मैंने मतलब कर रहा हूँ ऐसा नहीं है वो कर रहा हूँ मतलब हाथ बटाना ज़रूरी है, घर पे भेड़े बन गया हूँ मैं। जी, अब मैं वहीं पे आने वाली थी। हाँ, रियल लाइफ में भी भेड़े बन गया हूँ अभी, घर के काम भी करने लगा हूँ मैं अभी। तो बस क्या चालू है वही। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जैसे साफ-सफाई भी है जो हमें करनी चाहिए। उसी बहाने बिल्कुल, घर का कोना-कोना अभी चमकने लगा है। वाह! क्योंकि आज मतलब करना क्या है तो चलो आज ये एरिया, तो आज वो एरिया, वैसा हुँ, करके फिर सफाई भी हो रही है अच्छे से। मैं जैसा मैंने बोला आपको रीडिंग तो है ही। जी। हाँ, और एक चीज़ ये दूरदर्शन ने जो शुरू किया है रामायण, महाभारत, वो हाँ जी, बहुत हाँ जी। मतलब हमारे ज़माने वाले बचपन के दिन याद आ गए, जो मैं अभी मेरे पार्थ को भी बता रहा हूँ कि ये रामायण, ये हुँ, महाभारत देखने के लिए कैसे कर्फ्यू लगते थे, कोई मत घर से बाहर नहीं निकलता था उस ज़माने में। तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक थोड़ा-सा एक नॉस्टैल्जिक सा हो गया था, पुराने-पुराने सीरियल जो अच्छे-अच्छे दूरदर्शन ने शुरू किए हैं, काफ़ी सारे हाँ जी। वो देखने का मज़ा आ रहा है। ग्रेट, थैंक यू सो मच मंदार जी हमसे जुड़ने के लिए। और थैंक यू। जाते-जाते व्यूअर्स भी आपका वो अंदाज़ तो मिस कर रहे ही होंगे। तो एक हाँ, बार बिल्कुल। एक हमें वो सेक्रेटरी की कुछ लाइनें हो जाए अपने अंदाज़ में अपने बिल्कुल, फैन्स के लिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि कृपा करके सिर्फ़ और सिर्फ़ घर में रहे, सोशल जी, डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, कहीं भी बाहर ना निकले। बस कोरोना के खिलाफ हम लोग जो लड़ाई आधी जीत चुके हैं, आधी जीतनी बाकी है। मेरे ख़्याल से मई फर्स्ट वीक से हम आज़ाद हो जाएँगे, उम्मीद करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मंदार जी हमसे इस तरह से जुड़ने के लिए इस वक़्त में भी। थैंक यू सो मच एंड स्टे थैंक यू। सेफ, स्टे एट होम। जल्द आपसे यस, मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी।